सर, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम फिर बात कर रहे हैं ग्रोथ की बात कल भी की थी, क्योंकि कल ग्रोथ के आंकड़े आए थे, जीडीपी के आंकड़े आए थे। लेकिन आज एक चिंताजनक बात आ रही है। नोमुरा, जो कि दुनिया की जानी मानी ब्रोकरेज है, और उसका कहना है, उसके अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो उसका साइकिल पीक पे पहुंच गया है। यानी कि यहां से अब ये जो 6.3% की ग्रोथ आई है जीडीपी में पिछले क्वार्टर में, अब यहां से वो इसके नीचे जाने के आसार हैं। यहां से ऊपर अब वो नहीं जाने वाली है। और इसका अर्थ ये है कि अब आगे स्लो डाउन के आसार दिख रहे हैं, फिर से इकोनॉमी में मंदी के या धीमेपन के आसार दिख रहे हैं। और ये कब कह रहे हैं नोमुरा वाले? जिस वक्त भारत की सरकार उन नंबर्स के आधार पर कह रही है, और भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि अब यह दिख रहा है कि भारत में इकोनॉमिक रिकवरी में मोमेंटम आ रहा है, यानी कि अर्थव्यवस्था तेजी से रफ्तार पकड़ने की तरफ बढ़ रही है। मतलब रफ्तार पकड़ रही है और अब वो अच्छे दिनों की तरफ बढ़ रही है। लेकिन नोमुरा का कहना है कि हमें तो साफ दिखता है कि ग्रोथ रेट साइकिल अब पीक कर गया है, और यहां से अब एक ब्रॉड बेस्ड स्लो डाउन का मतलब चारों तरफ एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी में ठंडक दिखाई पड़ेगी। मंदी, यूं तो देखिए, अब अगर गाड़ी चला रहे हो उसको आप धीमे करें तो उसको मंद होना कहते हैं, गति को। लेकिन मंदी अर्थशास्त्र में रिसेशन को कहते हैं, यानी कि जब ग्रोथ उल्टी हो जाए, ग्रोथ होने के बजाय डी ग्रोथ होने लगे, इकोनॉमी जहां है वहां से छोटे होने लगे, तब उसको मंदी कहा जाता है। तो इसलिए मंदी नहीं कहते हैं, इसे धीमापन कहते हैं, स्लो डाउन कहते हैं। वो स्लो डाउन वो कह रहे हैं कि हमें दिखाई पड़ रहा है। और ये उनकी एक रिपोर्ट कल ही की है, आज की नहीं है। और साथ में उनका कहना है कि जहां पिछले कुछ महीनों में आने वाले जो महीने हैं उनमें आपको महंगाई कम होती हुई दिखेगी, और वो महंगाई कम होने की वजह से प्राइवेट कंजम्पशन में कुछ बढ़त दिखाई पड़ेगी। लेकिन जो प्राइवेट कंजम्पशन है, और ये आप ध्यान दीजिए, जो 6.3% का आंकड़ा भी आया है इकोनॉमिक ग्रोथ का, इसमें प्राइवेट कंजम्पशन का बड़ा योगदान है। यानी आम आदमी जो खर्च करता, आम आदमी या खास आदमी, हाउस होल्ड कंजम्पशन जिसे कहते हैं, घर परिवार के लिए होने वाली खरीदारी, उसका बड़ा हाथ है। और इस वक्त वो कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल कंडीशंस टाइट रही हैं, यानी इकोनॉमी में जो लगातार ब्याज की दरें बढ़ाई जा रही हैं, उसकी वजह से पैसा मिलना मुश्किल हो रहा है। और दूसरी तरफ दुनिया भर में जो डिमांड की कमी है, क्योंकि पूरी दुनिया मंदी की चपेट में दिख रही है, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट पर, यानी कि नया पैसा उद्योग में लगाने पर, और दूसरा एक्सपोर्ट्स पर, यहाँ से बाहर सामान जाने पर दबाव लगातार दिखता रहेगा। और इसकी वजह से समस्या हो सकती है। उधर इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, हालांकि इंपोर्ट बढ़ने का जो सवाल है वो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी बढ़ा हुआ है, लेकिन इधर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो उतना चिंताजनक आंकड़ा नहीं दिख रहा है। लेकिन ये जो कह रहे हैं दोनों लोग अपना आंकड़ा देखने के बाद, उनका कहना है कि जो जीडीपी में जो गिरावट आई है, यानी 13.5% से 6.3% आई है, वो तो मोटे तौर पे बेस इफेक्ट गया है, इसकी वजह से आई है। लेकिन इसके अलावा उनको ये लग रहा है कि अब जो जीडीपी डेटा के अंदर का जो खेल है, जो आंकड़ों के बीच में आप पढ़िए, तो वहाँ मिक्स्ड बैग, मतलब उनका कहना है कि मिले जुले संकेत आ रहे हैं, ध्यान से दीजिए। और इस वजह उनको लगता है कि जो वित्त वर्ष 2024, FY24 जब बोलते हैं तो वित्त वर्ष 23-24, इस साल उनका कहना है कि ग्रोथ लगभग 7% हो सकती है। लेकिन उसके बाद वित्त वर्ष 23-24 में वो जाकर लगभग 5.2% पे पहुंच सकती है, यानी फिर गिरावट दिख रही है उनको। और इसकी वजह से उनका कहना है कि ये एक खास तौर पे जो पोस्ट पेंडेमिक जो है, महामारी का असर वो सर्विसेज सेक्टर पे दिखाई पड़ रहा है, अभी उस पर दबाव दिख रहा है। और साथ में जो सरकार ने तमाम तरह के ऑफर दिए थे, पैकेज दिए थे, राहतें दी थी, उनका असर जो होना था, कि माना जाता है कि आज राहत देंगे, कल असर होगा, परसों होगा, अगले महीने होगा, उसके अगले महीने होगा, वो असर अब खत्म हो रहा है, क्योंकि वो राहतें ज़्यादातर विड्रॉ हुई हैं, टाइट किया जा रहा है। तो इस वजह से उनको लग रहा है कि अब अप्रैल और जून के बीच ही पीक हो गई थी, और अब वहाँ से धीरे धीरे इकोनॉमी मंदी की तरफ या
धीमेपन की तरफ जा रही है। और साथ में उनका एक कंजम्पशन ट्रैकर भी है जिसको वो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं लगभग उसमें 11% की गिरावट आई हुई है प्री पेंडेमिक लेवल से अप्रैल के जून में। और उसके बाद वो कह रहे हैं अक्टूबर के महीने में ये और गिरा है और वो महामारी के पहले के स्तर से भी नीचे, थोड़ा सा नीचे चला गया है। और इस वजह से जो उनका एक तरह का अनुमान है, वो कह रहे हैं कि त्योहारी मौसम में ज़बरदस्त खरीदारी बिक्री यानी कि बाज़ार में अच्छे कारोबार के बावजूद अभी जो कंजम्पशन है देश का, उसमें चिंता सबसे बड़ी ये है जो बार बार पिछले 2 सालों में एक शब्द आया है, के शेप्ड रिकवरी। के शेप्ड पहले भी बताया है कि जो के होता है उसमें एक सीधा डंडा होता है और उसके सामने 2 डंडे यूं होते हैं। तो ये जो ऊपर जा रहा है, कुछ लोगों की तो हालत ऐसी है कि बढ़िया उनकी कमाई हो रही है और कुछ लोगों की ऐसी जो ये नीचे जा रहा है डंडा दूसरा वाला, कि वो अभी भी नीचे जाते जा रहे हैं। और ये गंभीर चिंता का विषय है। और ये सिर्फ इकोनॉमी में या यहाँ नहीं, इसमें क्या है कि जो गांव में जो कमाई होती है, जो वहाँ मेहनताना मिलता है, उसमें ग्रोथ बहुत दबी हुई है। वहाँ का कंज्यूमर सेंटिमेंट भी गिरा हुआ है, गांव में परेशानी बढ़ी हुई है। और इसी तरह जो विदेश की तरफ देखते हैं, जितना विदेशी कारोबार होता है वहाँ लगातार उठापटक दिख रही है। और उसकी तमाम वजहें, एक वजह नहीं है। यूक्रेन की लड़ाई एक है, चीन का संकट दूसरा है, दुनिया भर में कमोडिटी के दाम हैं, आशंकाएं हैं। तो ये सब मिला के संकट जो दिख रहे हैं, इसकी वजह से कई तरह से नोमुरा का कहना है कि असर दिख सकता है। और साथ में उनको लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स भी इस वक्त तो उन पर जोखिम आ सकता है, खतरा आ सकता है, क्योंकि दुनिया भर में भी ग्लोबल साइकिल का ये हाल है कि जिस तरह का दुनिया में हाल चलता है कि वहाँ तेजी मंदी के जो झोंके आते रहते हैं, भारत में भी मोटे तौर पे जो साइकिल होता है, ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट का, यानी जो प्राइवेट कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं अपने नए कारोबार में, वो मोटे तौर पे वैसे ही चलता है जैसे बाकी दुनिया में चल रहा होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई अलग राह पे चलते हैं। तो इस वजह से उनको चिंताएं दिख रही हैं। और यहाँ इसमें लगभग अब विद्वानों में इस बात पे एक राय है कि रिजर्व बैंक को थोड़ी राहत दिख रही है महंगाई के मोर्चे पे, इसलिए शायद वो अगली बार जब यानी 7 तारीख को पॉलिसी लेके आएगा तो वो इस बार 50 बेसिस पॉइंट जिसको कहते हैं 0.5% बढ़ाने के बजाय 0.35% तक की बढ़ोतरी कर सकता है 7 दिसंबर को। और उसके बाद फरवरी में वो फिर एक बार बढ़ोतरी कर सकता है अगर हालात काबू में नहीं आए। लेकिन वो जो बाद वाला है, फरवरी वाला, उसके लिए शायद अभी इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है तब तक के हालात में रिजर्व बैंक कुछ और फैसला कर ले। तो ये परिस्थिति नोमुरा दिखा रहा है और ये थोड़ी चिंताजनक बात है। जिस तरफ इकोनॉमी बढ़ रही थी, जिस तरह के आसार दिख रहे थे कि भाई सब कुछ सुधर रहा है, अच्छा हो रहा है, यहाँ से अब बेहतर हो जाएंगी चीज़ें, वहाँ ये कहना कि नहीं, इन्वेस्टमेंट तो पीक, ये ग्रोथ जो है पीक हो गया है और यहाँ से अब नीचे का सफ़र फिर शुरू हो रहा है, ये चिंता बढ़ाता है। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।